नमस्कार। आज हमारे बीच में डॉक्टर बच्चन कुमार जी हैं, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के ही आपको फोर्ड फाउंडेशन अमेरिका की तरफ से फेलोशिप मिली थी इंडोनेशिया में महिषासुर मर्दिनी पर शोध कार्य के लिए। 2005 का आपने एक बार किस्सा सुनाया था। मैं चाहता हूं कि आप उसको हमारे दर्शकों को सुनाएं कि वो बड़ा चमत्कारिक और एक अलौकिक अनुभव जिसे कहते हैं महिषासुर मर्दिनी के विषय में, जो सभी हिंदुओं को और सनातन धर्म में जो रुचि रखते हैं उनको जानना चाहिए। वो घटना थोड़ा सा आप बताइए। मदन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपने ऐसी चीज़ों को लेकर के आप हमसे जो प्रश्न पूछ कर रहे हैं, ये भारत की संस्कृति की बात है और भारत की संस्कृति जो है वो सुदृढ़ है। मैं कई जगह अप्लाई कर रहा था जी लेकिन मुझे महिषासुर मर्दिनी की कृपा हुई कि मुझे ये फेलोशिप मिला और उसकी आइकोनोग्राफी के लिए मुझे बहुत सारी जानकारियाँ नहीं थी। पूरे इंडोनेशिया में, स्पेशली मैं जकार्ता और बाली की बात कर रहा हूँ, शोध जो हुआ उसमें 550 मूर्तियाँ मिली है महिषासुर मर्दिनी की। उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। मैंने अपने तरफ से जब मैं डॉक्यूमेंटेशन किया तो करीब करीब 250 मूर्तियाँ हमें मिली, और वो सिर्फ जकार्ता और बाली में। दूसरे स्टेट में मैंने बोर्नियो और ये सब में मैं नहीं गया। तो मैं एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने समर्पित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको। जब मैं बाली में मैं 3 महीना था और वो हमारा वाइंड अप स्टडी था, तो मैं एक किराए के मकान में, एक उसको कियोस्क कहते हैं, कियोस्क में मैं था। तो हमारे मकान मालिक ने मुझे कहा कि आप महिषासुर मर्दिनी का अध्ययन कर रहे हैं, आप हमारे गांव में चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ महिषासुर मर्दिनी, हमारी अपनी मंदिर है। मैं तो प्रसन्न हो गया कि वहाँ महिषासुर मर्दिनी की, लेकिन वहाँ की जो महिषासुर मर्दिनी और यहाँ की महिषासुर मर्दिनी में दोनों में अंतर है। हम लोग पूजा करते हैं मंदिरों में, लेकिन वो लोग ग्रेव यार्ड में पूजा करते हैं महिषासुर मर्दिनी की। उनका ग्रेव यार्ड में पूजा होती है महिषासुर मर्दिनी की, प्रॉपर बाली में। हाँ, और पूरे इंडोनेशिया में भी, पूरे इंडोनेशिया में तो वो मंदिरों का एक पार्ट है। जितनी भी मूर्तियाँ मिली है सब मंदिरों का ही पार्ट है। सबसे ज़्यादा मुझे मूर्तियाँ जो मिली है महिषासुर मर्दिनी की, वो सेंट्रल जावा में। तो कितने प्राचीन मंदिर होंगे ये आपके अनुसार? देखिए, वहाँ जो मंदिरें बननी शुरू हुई वो 7वीं शताब्दी BC से, 7वीं शताब्दी AD से, 7वीं शताब्दी से वहाँ मंदिरें बनना शुरू हुआ। और अर्लीस्ट वहाँ का टेम्पल जो है वो 5th 6th सेंचुरी, जिसमें हमें अभिलेख मिलता है। तो वहाँ हिंदुइज्म में 5वीं शताब्दी से वहाँ काफ़ी, और भी इसके पहले की भी कुछ रॉक आर्ट वगैरह की स्टडी जब हो रही है तो उसमें भी इसके प्राचीन भी हम लोग ले सकते हैं कि हमारी सभ्यता वहाँ गई। तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हमारे मकान मालिक ने कहा कि आप चलिए हमारे गांव। जी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मैं उनके वहाँ गया। जी, अपनी गाड़ी से उन्होंने वो ले गए, सुबह में गए और उसके बाद वो ले गए। ग्रेव यार्ड में था वो उनकी मंदिर, और वहाँ मंदिर में जो होता है वहाँ मूर्तियाँ नहीं होती है इंडोनेशिया में। वो उसका भी मैंने जिक्र किया कि क्यों नहीं मंदिर में मूर्तियाँ होती है, पूजा करके उसको हटा देते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी मूर्तियाँ जो है वो विदेशों में चली जाती है, इसलिए उसको संरक्षण के लिए वो लोग रखते हैं, छुपा करके रख देते हैं, हटा देते हैं। जब पूजा करनी होती है तब स्थापित करके विशेष ओकेजन पर वो मंदिर ये मूर्तियों को ला करके वहाँ पूजा करते हैं।
तो मैं वहाँ गया, तो जब उनके मंदिर में गया, सब चारों तरफ मैं देखने के बाद मंदिर में गया, तो वहाँ एक मूर्ति मिली और वो कहा कि ये माँ दुर्गा की मूर्ति है। माँ दुर्गा की मूर्ति जो है उसको वो लोग फेरोशस रूप दिया है। हमारे यहाँ तो है कि बेनिडिक्टी है, लेकिन वहाँ फेरोशस दिया है। माँ का जीभ निकला हुआ, बल्जिंग बॉडी, सारे ये जो कमर पर सारे स्कल्स लगे हुए। तो मैंने उस मकान मालिक से कहा कि भाई आपके पंडित जी कहाँ हैं? उनको उसको कहते हैं वो लोग पेडांडा, पुरोहित को पेडांडा कहते हैं। पेडांडा कहते हैं, जो मंदिर में जो पूजा करते हैं उसको पेडांडा कहते हैं। तो मुझे कहा कि पेडांडा को मैं बुलाता हूँ। मैंने कहा कि देखिए जल्दी जल्दी में हम लोग अब फोटो लेना है, इसमें क्या है? वो कपड़ा लगा हुआ था स्कल में, कमर में कपड़ा लगा हुआ था, तो वो लोग छूते नहीं हैं मूर्तियों को। मैंने क्या कहा कि क्या आप ये सब पुरानी चीज़ों को लेकर रखे हैं? मैं करता हूँ। वो आलपिन से जुड़ा हुआ था वो कपड़ा, तो मैंने आलपिन खोलने लगा कि उसको कर करके हम स्कल लेना है, स्कल का पूरा मूर्ति का फोटो लेना चाहते थे। तो मैंने बोला कि तो वो भी हमें अब मदद करने लगे, बोले कि आ रहा है पेडांडा को आने में देर है, तो हम लोग इसको फोटो ले लें, फिर उसके बाद मंदिर के अंदर चलेंगे। तो मैं गया वहाँ, उसको मैं कपड़ा को हटाया, हटाने के बाद मैंने फ़ोटो वगैरह ले करके फिर उसके बाद और सब वहाँ गए मंदिर में, वहाँ सब अर्चना आराधना वगैरह वो उन्होंने किया। उसके बाद हम लोग उनके घर गए, रात में हम लोग ठहरे उनके घर पर, और नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ से चले, गांव से, उनके घर से। मैंने वो जो गांव था, हाँ। वो बाली में जो एकदम समुद्र के किनारे, मेन बाली से कितना किलोमीटर पड़ जाता है? करीब करीब 20 किलोमीटर। वो 20 किलोमीटर। एकदम किनारे है। वो देन पासार से करीब करीब 20 किलोमीटर, देन पासार 20 किलोमीटर के रेडियस में, पूरे बाली 20 किलोमीटर के रेडियस में है वो आइलैंड। तो मैं वहाँ गया, तो रात में हम लोग खाना पीना खाएं और उसके बाद लौटे। लौटने के बाद वो तो चले गए घर, और मैं आया, हमारे पूरे बदन में लाल लाल दाना हो गया और आई हैड फीवर। और उनको क्या हुआ कि उनकी जो बीपी थी इतना हाई हो गया कि उनको आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। ओह, क्या नाम था उनका? नाम तो मुझे याद नहीं आ रही, वो बालिनीज नाम है उनका, उनका नाम याद नहीं है हमको। अच्छा, लेकिन वो सेम डे, मतलब नेक्स्ट वापस लौटते ही वो आईसीयू में गए और हमारे बदन में ईचिंग हो गया और सारा बदन में लाल लाल और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था आपको? नहीं, कभी नहीं। तो वो फीवर हो गया हमको। तो वहाँ बाली के जो इंडियन कल्चर सेंटर का डायरेक्टर हमारा मित्र था, हमने कहा कि भाई हमको फीवर हो गया है, मैं क्या करूँ? तो हाथ वगैरह मुझे छुआ। उसके बाद कहा कि यार ये तो है, लेकिन ऐसा करो कि हम अभी रात भर तुम इंतज़ार करो, हम मॉर्निंग नेक्स्ट डे हम आपको हॉस्पिटल ले चलेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है। तो अपने मेट को कहा कि हम लोग दोनों डिनर साथ में करेंगे। तो हमने डिनर साथ में किया। तो उसने कहा कि आपने तो ये बहुत गलत कर दिया है, आपको वो मूर्ति को छूनी नहीं चाहिए थी। या आपने बताया उनको ये घटना? उसने, हाँ, वो उसने घटना बताया। तो उसने कहा कि आपने गलती कर दिया, हो सकता है इसका असर होगा, कुछ तांत्रिक असर हुआ है। हाँ, तांत्रिक असर होगा इसका। तो और मुझे मालूम हुआ कि वो आईसीयू में भर्ती हैं, हमारे मालिक, हमारे मकान मालिक। तो मुझे बड़ा खराब लगा। उसके बाद उसने कहा कि देखो, सब घबराओ नहीं, मैं हूँ,
लेकिन मैं तुम्हें 2-3 सजेशन देता हूँ, ये करो। अभी हम लोग खाना खाएंगे साथ में, खाना खा करके तुम अपने कमरे में चले जाना, और वहाँ मैं आपको कुछ चाय भेजूंगा, और उसके बाद आप पूजा पाठ करते हो, आप गायत्री मंत्र का जाप करना, और ये महामृत्युंजय का, बोला कि आप महामृत्युंजय का जाप करना जब तक कि आपको नींद नहीं आ जाए, और आधे घंटे पर आपको मैं चाय भेजवाऊंगा, हमारी मेड आपको देगी, जब तक कि आप सोओगे नहीं तब तक। तो मैंने गायत्री मंत्र का जाप बहुत ध्यान से, मैं माता का, मैंने कहा कि माँ मुझसे जो गलती हुई है उसे क्षमा करो, और उन्होंने हम अपना गायत्री मंत्र का जाप हम अपने माला से करते करते मैं अराउंड 12 बजे मैं सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग उठे तो हमारे कहीं पर कुछ नहीं, फीवर गायब। अच्छा, ये भी कृपा हो गई माता की कृपा हो गई। फिर उसके बाद मालूम हुआ कि मकान मालिक को है आईसीयू में गया मिलने के लिए, उन्होंने मुलाकात नहीं किया, बहुत मुझसे नाराज हो गए। बोले कि तुमने हमारे देवी देवताओं के को आघात पहुंचा दिया, जिसके कारण से मुझे इस तरह का हो गया। तो ये घटना हुई, और मैंने वहाँ उसके बाद से मैंने हाथ जोड़ा, और जब तक मैं वहाँ था बाली में, वो सानूर बीच में मैं जाता था सुबह में 5 बजे, और बालू का सैंड का मैं शिवलिंग बनाता था, और वहाँ मैं होटल से थोड़ा सा दूध में लाता था और फूल, वो उनको चढ़ा कर करके, और मैं भगवान शंकर का आराधना करता था, और उसके बाद मैं वो बालू का जो शिवलिंग था उसको मैं समुद्र को समर्पित करके अपना घर लौट करके मैं अपना काम करता। तो लगभग 3 महीने आप वहाँ रहे? पूरी 3 महीना मैं वहाँ रहा, और महिषासुर मर्दनी की मैंने वहाँ कई तरह की चीजें हैं महिषासुर मर्दनी से जुड़े हुए। ये एक हिंदू संस्कृति का वहाँ पर, ये हिंदू संस्कृति जो है अभी आपके यहाँ प्रत्यक्ष रूप में है। तो भारतीयों को प्रति उनका क्या विचार है? मतलब क्योंकि भारत तो मेन हिंदू देश है, सनातन धर्म का मेन है, और वहाँ पे भी सनातन धर्म की अभी भी इतना प्रभाव है। तो इसका मैं एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ जी। भारत के प्रति क्या उनका इमेज है। मैं जकार्ता में था, तो जकार्ता में मैं एक प्रोफेसर कॉलोनी में मैं रुका हुआ था, और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया हमारा सेंटर था, जहाँ की मैं हमें फेलोशिप मिला था, जहाँ से वहाँ वो हमारा जैसे यहाँ JNU है वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया है, तो वहाँ मैं हमें मिला था, वहाँ के गाइडेंस में मैं काम कर रहा था। तो प्रोफेसर ने हमको रखा, और तो फर्स्ट डे मैं गया उनके यहाँ। तो हमारी आदत है छोटी मोटी की, सुबह में मॉर्निंग में मैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक करता हूँ। तो मैं पैजामा कुर्ता में निकला सुबह में मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो हाँ, वो प्रोफेसर कॉलोनी तो वहाँ तो कोई दूसरे लोग आते नहीं हैं, तो हमें पैजामा कुर्ता में देखा लोगों ने, तो हमारे पीछा किया, ये कौन आदमी आ गया है, कहीं पाकिस्तानी टेररिस्ट तो नहीं आ गया है। तो हमारा पीछा करते करते हमारे घर तक, क्वार्टर तक आए, और उसके बाद हमारे मित्र से पूछा कि आपके यहाँ कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट तो नहीं ठहरा रुका हुआ है? सो ऐसा ऐसा मैंने देखा है, सो आपको परेशानी तो नहीं है कुछ? तो उन्होंने हंस करके बोला कि नहीं, ये हमारे भारत के, इंडिया के मित्र हैं, वो हमारे यहाँ आकर के, और ये महिषासुर मर्दनी की स्टडी के लिए आया। उसके बाद वो लोग इतना प्रसन्न हुए कि वो भारत से आए हैं, और उसका नेक्स्ट डे हमसे लोगों ने मिल करके भारत की, इंडिया के बारे में पूछा कि कैसे हैं आप लोग, क्या करते हैं क्या नहीं करते, आपका संस्कृति कैसा है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया हमको।
ये भारत का इमेज है। तो कुछ अपील भी है इनकी भारतीयों के लिए कि वो यहाँ आए और संस्कृति को देखे हम। देखिए, बाली तक का जहाँ तक सवाल है, वो सारी पूजा पाठ जो है वो हिंदू धर्म का है। वो बाली जो है, आइलैंड जो है, वहाँ 90% हिंदू लोग हैं और जितनी भी पूजाएं होती है सारे हिंदू विधि से। आपके यहाँ नहीं होती है जितना वहाँ विधि व्यवहार से होती है। बहुत ही माइन्यूटली वो लोग पूजा करते हैं। हमें एक कॉन्फ्रेंस था, उसमें हिंदुस्तान से डेलीगेट्स लोग आए थे, एम्बेसडर, हाई लेवल डेलीगेशन था। वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी, तो एम्बेसडर ने हमको बोला कि आप जाइए उस मीटिंग को अटेंड कीजिए। तो मैं गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के काफ़ी हाई लेवल ज्वाइंट सेक्रेटरी और मेडिसिनल सेक्रेटरी लोग आए हुए थे। मैंने उन लोगों से ये कहा कि ठीक है, हम लोगों की संस्कृति ये है, लेकिन अब जो है सो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत लुकिस्ट पॉलिसी, एक्टिस्ट पॉलिसी की बात की, लेकिन अब पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, तो ये कैसे होगा? आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 2005 की बात मैं कर रहा हूँ, 2005-6 की बात होगी। तो मैंने उन लोगों से कहा कि देखिए, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट होनी चाहिए और ये हमारी यहाँ पूरी तरह से हिंदू कल्चर है, इसको बरकरार रखिए आप लोग और इसको जोड़िए पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को। तो कैसे जोड़ा जाएगा? तो हमने उन लोगों को कहा कि आप एक तो हवाई जहाज़ से लिंक कीजिए, जो बैंकॉक जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट से लिंक कीजिए, और दूसरा रोड लाइन बनाइए। तो फ्लाइट के लिए उन लोगों ने हमें जवाब दिया कि देखिए, हमारी तो फ्लाइट हम लोगों ने कुछ शुरू किया था बुद्धिस्ट सर्किट को जोड़ने के लिए, लेकिन उसमें पैसेंजर नहीं मिलते हैं। उन्होंने ये जवाब दिया वियतनाम, ये साउथ ईस्ट एशिया के लोगों ने। तो उसके बाद मैंने कहा कि उसको फिर से आप रिवाइव कीजिए। तो बोले कि ठीक है, उसको हम लोग करेंगे। रोड लाइन कैसे? बोले आप बर्मा से जोड़िए लाइन। रोड लाइन से जैसे ही आप साउथ ईस्ट एशिया में वहाँ घुसिएगा, बर्मा को जैसे ही क्रॉस करेंगे, ये जो अभी जो हमारा मणिपुर से, और उसको जोड़ करके आप लिंक कीजिए। उसके बाद सारा आप जैसे ही ये बर्मा से लिंक होगा, आपका पूरे साउथ ईस्ट एशिया से लिंक हो जाएगा और हमारा रेगुलर आना जाना हो जाएगा। तब वो बनना शुरू हुआ है। हाँ, 18 साल पहले आपका जो सुझाव था उस पर अब जाके उसका साकार रूप ले रहा है। अभी भी मैं उस पर बात मैं करता हूँ। मणिपुर में हमारे मित्र लोग हैं, अभी तो मणिपुर की स्थिति बहुत खराब है। वो लोग बहुत डरे हुए हैं, मणिपुरी ही डरे हुए हैं। मैं मणिपुर यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर में रहा हूँ, वहाँ मैं पढ़ाया हूँ। वहाँ से हमें बहुत ही मैं जुड़ा हुआ हूँ विद्यार्थियों से। तो वो रोड बन रहा था उस समय, अभी हमारे समय से 19 में मैं विजिटिंग प्रोफेसर होकर मैं गया था। 18-19 में 1 महीना 1.5 महीना में रहा, तो उसमें मैं जा करके देखा कि रोड बन रहा है, वो रेलवे लाइन बिछ रहा है। काफी लेकिन काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। जल्दी हो जाएगा अभी, हाँ जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो चल रहा है काम। तो उससे क्या हो जाएगा कि हम लोग का रेगुलर आना जाना हो जाएगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट अधिक हो जाएगा जी, और भारत की ताकत बढ़ेगी। भारत की ताकत तो ऐसे ही है, भारत को कोई नहीं हिला सकता जी जी। और भारत का जो एक सांस्कृतिक उद्भव होना है विश्व स्तर पर, तो वो मुझे लगता है साउथ ईस्ट से ज़्यादा जुड़ाव होगा जल्दी। तो एक बहुत बड़ी एक नहीं, एक हमारा देखिए, अटल जी का क्या कहना था? सुबह में आप उठते हो तो कहाँ से सूरज निकलती है? पूरब से। बाद